परभणी पुलिस मुर्दाबाद, 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 परभणी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अरे वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। जिस तरह से पिछले दिनों परभणी जिले में एक वारदात सामने आई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो पुस्तक, संविधान की पुस्तक लगी हुई थी, उसके साथ छेड़छाड़ करने के बाद जिस तरह से माहौल वहां पर परभणी में क्रिएट हुआ, काफ़ी जो है आगजनी की गई, काफ़ी जो है चीज़ें सामने आई और एक व्यक्ति की उसके अंदर पुलिस कस्टडी में मौत भी हुई है, ऐसी खबरें सामने आई है। उसके बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सांसद में जिस तरह से अंबेडकर को लेकर, भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया गया है, उसको लेकर भी आज कामठी शहर में विशाल मोर्चा दलित समाज द्वारा, बौद्ध लोगों द्वारा जो है आज कामठी शहर में विशाल मोर्चा निकाला गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप देख सकते हैं इनके हाथों में जो बोर्ड है जो एक लेकर चल रहे हैं, अमित शाह इस्तीफा दो, इस तरह से ऐसी इनकी डिमांड है। और आपको बता चलूँ भीम सैनिक सोमनाथ सूर्यवंशी इनका जो है पुलिस कस्टडी में इनका जो है निधन हुआ, वो उनकी जो मृत्यु हुई है परभणी में, उसको लेकर भी जो है आज आक्रोश यहाँ की जनता में, कामठी की जनता में आपको दिख रहा है। एक विशाल मोर्चा कामठी से निकलकर अभी तहसील कार्यालय यहाँ पर जाने वाला है। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में, हज़ारों की भारी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीज़ें इनके हाथ में है और सबसे ज़्यादा अगर चीज़ें जो देखने में आ रही है कि अमित शाह की इस्तीफा की मांग जो है आज यहाँ के लोग जो है और जिस तरह से आज यहाँ के लोग कर रहे हैं, परभणी जिले में जो चीज़ें सामने आई उसको लेकर भी जो है आज भारी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बात करते हैं यहाँ पर उपस्थित लोगों से कि क्या मुख्य डिमांड है उनकी। आज मोर्चा आप लोगों ने निकाला, क्या उद्देश्य है, भारी संख्या में आपके लोग यहाँ पर एकत्रित हुए? सबसे पहले मुद्दा तो ये है, परभणी में महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा की जो संविधान की किताब की, उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ कर उसको तोड़ने का काम किया। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही है। अभी तक तो इन्हें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से तकलीफ थी और उसके बाद जिस संविधान के माध्यम से ये भारत देश चलता है, उसी संविधान को मानने वाले न मानने वाले मनुवादी ताकती के तौर से उस संविधान की प्रथम की विटंबना की गई। विटंबना करने के बाद जब भीम सैनिक मैदान पर उतरा और इसी तरीके से शांतिपूर्वक जब वो अपना प्रोटेस्ट कर रहा था, तो कुछ मनुवादी ताकती को लोगों ने उसमें जाकर घुसपैठ कर तोड़फोड़ की, मारहाण की। उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर एक बड़ा तांडव रचा। पुलिस ने इतना बड़ा तांडव रचा कि परभणी पुलिस ने वहाँ पर तांडव रचने के बाद में वहाँ की जो पुलिस प्रशासन थी, उन्होंने हमारे भीम सैनिकों को मारहाण की। मारहाण करने के बाद वहाँ पे एक हमारा भीम सैनिक सोमनाथ सूर्यवंशी, उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही घटिया किस्म की वारदात वहाँ पर परभणी में हुई। ये और यहाँ पर कहीं पर न मारतान होते हुए जब वो पुलिस में मारा गया, तो यह पूरे महाराष्ट्र के लोगों को बहुत ही गलत मैसेज गया। उसके बाद में संसद में जिस तरीके से महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपने भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से ये बोला गया कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये एक फैशन बन गया। तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि इसी महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की वजह से आज वो संसद में है। आज अगर वो संसद में बैठे हैं तो ये उसी संविधान की देन है। अगर काश इस देश में संविधान न होता, एक दिन के लिए आप इस देश से संविधान हटाकर देख लो, यहाँ की अर्थव्यवस्था से साथ साथ कानून व्यवस्था सारी खत्म हो जाएंगी। इसलिए अगर बाबा साहब के खिलाफ अगर कोई ऐसा बोलता है तो हम भीम सैनिक शांत नहीं बैठेंगे। आज मुझे एक बात अभी तक ये समझ में नहीं आई, जब से उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ में अपशब्द का इस्तेमाल किया, तब से अभी तक बहुत सारे दिन हो गए। अलग अलग तरीके के लोगों ने, सामाजिक संगठन ने और संसद में भी उसका विरोध हो गया। पर ऐसी क्या मजबूरी आ रही है अमित शाह के ऊपर में कि वो बाबा साहब के लिए माफ़ी नहीं मांगना चाह रहे हैं? उनकी ये नैतिक जवाबदारी है। एक तो उन्होंने कहना ऐसा है कि भाई जो विपक्षी दल है उनकी जो चीज़ों को है, उनके जो स्टेटमेंट को है, गलत तरीके से जनता तक पेश कर रहे हैं। जनता तक क्या, वो तो डायरेक्ट लाइव जो है संसद के बाहर में जो चलता है उसमें लाइव डायरेक्ट टेलीकास्ट हुआ है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के जब नाम लिए तो उन्होंने अम्बेडकर अम्बेडकर ऐसा वक्तव्य कहा, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर एक अपने इसमें एक अलग मान सम्मान है। तो
अगर समझो दो अगर मौसेरे भाई है और दोनों अगर चोर है तो इसका मतलब ये नहीं अगर कोई विरोध कर रहा है तो दूसरा ईमानदार है, वो भी उतना ही विरोध अपना दिखाए, अपने शब्दों के माध्यम से दिखाए। तो इन्होंने अभी माफ़ी तो भी मांगना चाहिए ताकि ये अम्बेडकरी समाज जो है वो शायद ही उन्हें माफ़ कर सके। अमित शाह ने जो वक्तव्य किया है वो वक्तव्य बहुत ही निंदनीय है और अम्बेडकरी समाज और भारत के लिए जो संविधान का अपमान किया है वो बहुत निंदनीय है। इसलिए अमित शाह से हमारी एक ही गुजारिश है, उसने राजीनामा देने को होना। क्या बताना चाहिए, क्या उद्देश्य है, किस वजह से यहाँ पर आज जो है भारत के अंदर में जो जय भीम महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब तक चली है। आरएसएस सरकार जब से आई है दोन्ही हात वरती करा, दोन्ही हात महिलांनी दोन्ही हात वरती करा। और आज के दिन सर्व मुलांनी अमित दोन्ही शाह हात जो वरती करा, संसद में बैठा दोन्ही हात है, वरती करा। बाबा साहब के संविधान के माध्यम से संसद में बैठा है, पर वो बाबा साहब के बाबा साहेब अम्बेडकर को भाषण करके नाम लेते करके बोला है। पर हम उनको बताना चाहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने भारतीय संविधान को रचा है, उस संविधान को लिखा है, उसी संविधान के माध्यम से अमित शाह आज गृह मंत्री बनाए वो तड़ी पार। और ऐसा होने के बावजूद अगर वो अम्बेडकर फैशन है करके बोलता है, परंतु हम ये बोलते छाती ठोक के कि बाबा साहेब अम्बेडकर ये फैशन है, पैशन एजिटेशन है, वो ललकार है, वो संस्कार है, इस देश की शान आन बान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। और ऐसे गृह मंत्री ने अपना पद राजीनामा देना चाहिए। और जो बाबा साहब अम्बेडकर का मान नहीं करता, सम्मान नहीं करता, ऐसे गृह मंत्री ने अपना राजीनामा देना चाहिए। और साथ साथ में पुलिस प्रशासन परभनी के द्वारा एक भीम सैनिक का खून किया जाता है और उसको मारा जाता है। ऐसे परभनी पुलिस स्टेशन में मनुष्यवध का वहाँ पे उसका गुनाह उसके ऊपर दायर होना चाहिए और उसके ऊपर में एफआईआर हो और उसके ऊपर में इंक्वायरी करके ऐसे मुजरिम पुलिस प्रशासन को उन्होंने खाली करना चाहिए, उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। ये महाराष्ट्र सरकार को ये चेतावनी है। अगर महाराष्ट्र सरकार आज भी नहीं जागती है तो ये हमारी सिर्फ ये ललकारी है। कल आगे में और लड़ाई रहेंगी, बड़ी लड़ाई रहेंगी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।